नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी का एकता यात्रा आज से शुरू है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये पद यात्रा निकलेगी। आज से 20 नवंबर तक चलेगी पद यात्रा। सांसद, विधायक और मंत्री करेंगे अगुवाई। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पद यात्राएं। आज से बीजेपी प्रदेश में यूनिटी पद यात्रा शुरू करेगी। सीएम योगी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी करेंगे नेतृत्व। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक करेंगे यात्रा का नेतृत्व। प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक पद यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी दे दें आपको, बीजेपी की एकता यात्रा आज से शुरू। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 403 विधानसभा क्षेत्रों में निकलेगी पद यात्रा। आज से 20 नवंबर तक चलेगी पद यात्रा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सांसद, विधायक और मंत्री करेंगे अगुवाई। आज से बीजेपी प्रदेश में यूनिटी पद यात्रा शुरू करेगी। लखनऊ से बड़ी खबर, 403 विधानसभा क्षेत्रों में निकलेगी पद यात्रा। बड़ी जानकारी, मंत्री, सांसद, विधायक पद यात्रा में शामिल होंगे। और एक बार फिर से सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी इस पद यात्रा को लेकर के सीएम योगी के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है? लेकिन जी बिल्कुल, आपको बता दें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पद यात्राएं निकाली जा रही हैं। और आपको बता दें कि 403 विधानसभाओं में ये पद यात्राएं निकाली जाएंगी। आज गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। 1 से 2 किलोमीटर के बीच उस यात्रा में रहेंगे मौजूद। आपको बता दें, सबको जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग जिम्मेदारी गई। चाहे ब्रजेश पाठक हो, वो भी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वो भी नेतृत्व करेंगे। सांसद, विधायक सब अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर और लोकसभा क्षेत्रों में इस यात्रा को निकालेंगे। और आपको बता दें, इससे बीजेपी ये कहीं ना कहीं बताना चाहती है किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता देश में लाई थी और उन्होंने किस तरीके से देश के लिए क्या योगदान किया था। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं ये यात्रा। और आपको बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस यात्रा के अंत में एक रैली की जाएगी। और आपको बता दें कि हर यात्रा में लगभग 6 से 7 हजार लोग मौजूद रहेंगे। और ये कोशिश की जा रही है कि ये बताया जाए कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता में बनाने में किस योगदान किया था, उनका क्या योगदान था, उनके योगदान को लेकर चर्चा की जाएगी। और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि उन्होंने किस तरीके से रियासतों को, छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर किस तरीके से देश को मजबूत किया। वो उस दौर के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से जब देश में रियासतें अलग देश बनाना चाहती थी उसके, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश से रियासतों को एक किया था। तो एकता किस तरीके से उन्होंने देश में लाई थी, तो ये सब इन सब चीज़ों को बताया जाएगा। और एक रैली भी की जाएगी। और इससे कहीं ना कहीं देश में ये एकता का प्रतीक रहे हैं हमेशा। और ये कहीं ना कहीं ये एकता की प्रतीक है पूरी तरीके से, जिस तरीके से जो यात्रा निकाली जा रही है। और आपको बता दें, 403 विधानसभाओं में ये यात्रा निकाली जाएगी। जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर निकाली जाएगी, छोटे छोटे गाँवों में और हर जगह पर ये यात्रा जाएगी। और आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर तैयारियां चल रही थी, लगातार वर्चुअली बैठक की जा रही थी। कल भी इसको लेकर बैठक की गई थी। और आपको बता दें कि सबको अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी गई है। 10 नवंबर से 20 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। जी बिल्कुल, तो ये यात्रा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि सिद्धार्थ, क्योंकि यात्रा की बात हो रही है, सीएम के शामिल होने की बात सामने आ रही है। सीएम के अलावा और कौन कौन से बड़े चेहरे आज इस यात्रा में नजर आ सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबी ये पद यात्रा। देखिए, बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 2 किलोमीटर की लंबी जो पद यात्रा है इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जो यात्रा निकाली जाएगी उसमें शामिल होंगे। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, जयवीर सिंह, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। और सबको कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी दी गई कि वो हर हाल में इस यात्रा में शामिल हो। और आपको बता दें कि सब इस यात्रा में शामिल होंगे। और ये बताएंगे, हम लगातार ये बताना चाहेंगे, वो ये बताएंगे कि किस तरीके से जिस तरीके से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से देश को जोड़ा था, किस तरीके से एकता लाई थी। तो ये सब चीजें बताई जाएगी। और उनका कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो योगदान रहा है देश को मजबूत करने में, वो बताया जाएगा। और आपको बता दें कि 2 रैलियां की जाएंगी। बीच बीच में जो पड़ाव है, 2 पड़ाव होंगे। एक पड़ाव पर एक बार रैली की जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरे जो जहां यात्रा का अंत होगा वहां पर रैली की जाएगी। तो कहीं ना कहीं संबोधन भी किया जाएगा। जो रैली है सिद्धार्थ, हालांकि वो संबोधित करेंगे। रैली की तैयारियों की बात कर ली जाए, क्योंकि रैली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
सीएम शामिल होने वाले हैं, कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में रैली को लेकर किस तरह की तैयारी है? कार्यकर्ताओं के उत्साह की बात कर ली जाए तो कैसा उत्साह देखने को मिल रहा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें 2027 का चुनाव भी आने वाला है। कहीं न कहीं उसको लेकर भी ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसलिए इस तरीके से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है, फिर से बताने की कोशिश की जा रही है कि आप किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को जोड़ा था और हम किस तरीके से महापुरुषों का सम्मान करते हैं। तो ये बताने की कोशिश होगी और इस रैली में यही चीज़ें बताई जाएंगी और कि वो महापुरुषों का हम सम्मान किस तरीके से करते हैं, उनके योगदान को हम कभी नहीं भूलते हैं। तो ये सब मुद्दे होंगे और यही बताने की कोशिश की जाएगी और जनता के बीच में बताया जाएगा कि हमारी पार्टी ही हमेशा महापुरुषों का सम्मान करती है और जो महापुरुष रहे उनका जो योगदान रहा है देश को लेकर उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी और 2027 का चुनाव है और आप समझ सकते हैं कि सब एक साथ जुटेंगे, चाहे कार्यकर्ता हो, बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर के जो मंत्री हैं वो जुटेंगे। तो कहीं ना कहीं से कार्यकर्ताओं में भी जोश आएगा और आने वाले समय में भी इसका चुनाव में भी फायदा मिलेगा और सब कार्यकर्ता एक साथ होंगे और मंत्री, विधायक और जो आम कार्यकर्ता है वो साथ होगा और गांव-गांव जाएंगे लोग। तो इससे काफी ये एक हिसाब से ये देखा जाए कि एक तरीके से ये देखा जाए कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में भी 2027 के जुट गई है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में इस रैली के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से जोश भरने की कोशिश है। जी बिल्कुल, तमाम पार्टियों में और बीजेपी में यही फर्क सिद्धार्थ हमेशा देखने को मिलता है कि बीजेपी शुरू से ही चुनावी मोड की तैयारियों में रहती है। हालांकि क्योंकि पदयात्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीएम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और क्या जानकारी मिल रही है सिद्धार्थ कि सीएम का आज का जो पूरा दिनचर्या है वो इस पदयात्रा के अलावा और किन किन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं? क्या इस पर किसी तरह की कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पदयात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद जब वो गोरखपुर में रहते हैं तो जनता दर्शन कार्यक्रम लगाते हैं, तो जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगाया जाएगा। लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे, उसके बाद उन्हें जो अधिकारी होते हैं उन्हें निस्तारण करने का निर्देश देते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार वो आज गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो पदयात्रा है और जनता दर्शन कार्यक्रम है। तो जनता दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी देर में होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं वो पदयात्रा में शामिल होंगे। जी चलिए ठीक है सिद्धार्थ, आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए।